ठीक है, तो लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू an aqueous solution of NaOH it decompose, नोट कर लिया, to form NaOH, this process is called chlor, CHLOR, chlor alkali. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैम दीपशिखा। ओके बेटा, ओके। क्लोर एल्कली प्रोसेस, कहते हैं इसको बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है बेटा? मैम रंजुन चौधरी। रंजुन, आज बहुत दिनों में आई हो बेटा। चलो ठीक है। हाँ, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड chlor from chlorine and alkali from NaOH, and नोट कर लिया ये, and alkali from NaOH, रिएक्शन लिखेंगे 2NaCl ब्रैकेट में एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड एरो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, तो एनोड पर बनती है ऑक्सीजन और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पर भी आपके गैस बनी है Cl2 और H2, ठीक है। एट एनोड बनेगी Cl2 और एट कैथोड बनेगी H2। नोट करते जाइए, इसीलिए इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनती है और क्लोरीन से हम क्लोर कहते हैं, और एल्कली होती है बेस, यानी NaOH से हमें बेस मिला है, इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब लिखो यूज लिखो NaOH के, यूज ऑफ NaOH लिखो इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सेकंड लिखिए इन आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। मैम। हाँ बेटा। मैम ये नेक्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया, इन जो आर्टिफिशियल
टेक्सटाइल फाइबर, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। बेटा उंगली से लिख रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसी से इंग्लिश से लिखने में थोड़ा सा हो रहा है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। थर्ड लिखेंगे, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। नोट कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, Yes, ma'am. इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और, ये आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, इसी उसमें पढ़ाऊंगी। आपका एक मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे आप बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट एल्यूमिना का और होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम और होता है। हाँ, फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल is extracted, is extracted। और लास्ट लिखेंगे, इन ऑयल रिफाइनिंग, इन मेकिंग डाइज, in making dyes and bleaches, and bleaches, bleach, BLEACHES, bleaches, in oil refining, comma, in making dyes, dyes, DYES। लिख लिया मुस्कान? लिख लिया? स्पीकर वाले? हाँ बोलो मैम हाँ। मेरा स्क्रीन मतलब स्टॉप हो गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा कि क्या लिख रहे हो आप। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा मैं बोल रही हूँ, लिख लो, इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। और लास्ट पॉइंट है, इन ऑयल रिफाइनिंग। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगी इसका, ठीक है, परेशान मत हो, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। इन ऑयल रिफाइनिंग, comma, in making dyes and bleaches, and bleaches। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन में? नो मैम। ओके ओके, चलो फिर मुस्कान के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जो हम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में लिखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड, it is produced, it is produced it is produced by the action, by the action, by the action of chlorine on dry slaked lime। स्लेक्ड लाइम में पढ़ा चुकी हूं, स्लेक्ड लाइम, ब्रैकेट में लिख दो CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, लिखिए, मिटा दो उसको।
मुस्कान, Yes, ma'am. मुस्कान दिखाई दे रहा है बेटा? मैम आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। ओके 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 बेटा, ओके। हाँ, लिखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOCl2 CaOCl2 प्लस H2O। इसे कहते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका क्लोरीन और ये है आपका कैल्शियम Oxychloride. क्लोराइड, और इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग Okay, ma'am. पाउडर। अब लिखिए प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, लिखिए पहला इज, किसी ने देखा है ब्लीचिंग पाउडर? कभी कभी ना नल में, नल का जो पानी आता है ना उसमें बड़ी तेज स्मेल आती है, वो ब्लीचिंग पाउडर की Yes, ma'am. होती है, ठीक है? Chlorine. हाँ, एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर डालते क्यों है? ब्लीचिंग पाउडर जो होती है उसमें जो क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या होता है इसमें, कि ब्लीचिंग पाउडर है आपका CaOCl2, जब आप पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो इसमें बनता है आपका नेसेंट हाइड्रोजन, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखना नहीं है, मैं समझा रही हूं केवल। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होती है, ये सामने बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं उन सबको किल कर देता है, जला देता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं पानी के साथ। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? चलिए लिखिए अब प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो पहला लिखेंगे, इट इज व्हाइट पाउडर which gives strong smell of chlorine, which gives strong smell of chlorine। नोट कर लिया? यस मैम। Yes, ma'am. सेकंड लिखिए, इट इज soluble in cold water, in cold water। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, it react with dilute acids to form chlorine। लिखिए CaOCl2 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। नोट कर लीजिए। यानी जो इसमें ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है ना वो क्लोरीन है। क्लोरीन ही जो है, अगर हम सिंपल क्लोरीन की रिएक्शन भी वाटर से कराते हैं तो भी वो नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। और नेसेंट ऑक्सीजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उन सबको किल कर देता है। जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको किल कर देता है। अब लिखिए यूज में लिखिए यूज्ड in
ब्लीचिंग, कॉटन, कॉमा लाइन कपड़ा होता है इसका, वुड पल्प, ठीक है। सेकंड लिखेंगे इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई में जो हम डालते हैं ना उसके लिए भी यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। नेक्स्ट लिखिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्लीज ये बेवकूफी मत करो, तुम लोगों को कल कितना बताया था तब भी समझ में नहीं आती ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last, as a oxidizing agent, रखो, उतारो। as a oxidizing agent, ठीक है, नोट कर ली। नेक्स्ट डालिए बेकिंग सोडा, नेक्स्ट सेकंड डालिए बेकिंग सोडा। हमारे घर में यूज करते हैं हम, घर में जिसे खाना सोडा कहते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. NaHCO3, बेकिंग सोडा क्या होता है ये? देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड using NaCl as raw material, मतलब ये NaCl से बनाया जाता है, NaCl से बनाया जाता है ये बेकिंग सोडा। रिएक्शन लिखेंगे NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो NH4Cl प्लस NaHCO3, इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, या फिर कहते हैं बेकिंग सोडा। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया? आगे लिखिए इट इज माइल्ड नॉन corrosive basic salt, non corrosive basic salt। लिखिए it produce CO on heating। जब आप केक बनाते
फूल जाता है ना, और केक में हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। बताऊंगी बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो अलग होता है। तो हम वो डालते हैं ना, तो जो आपका केक फूलता है ना, वो किसकी वजह से फूलता है? वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए वो गैस के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए केक जो है वो आपका फूल जाता है। तो लिखिए 2NaHCO3 एरो, एरो पे हीट का साइन बनाइए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लिखिए यूज। अच्छा, प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और लिख लो इसकी, कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टल। व्हाइट क्रिस्टल, it is white crystal and is sparingly soluble in water, and is sparingly soluble in water। मतलब वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, ये कुछ कुछ सॉल्युबल होता है। अब देखिए यूज, देखिए इट इज यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने देखा होगा व्हाइट और येलो सा एक डिब्बी आती है, व्हाइट कलर की डिब्बी, येलो येलो सा रैपर होता है उसका, बेकिंग पाउडर। Yes, ma'am. हाँ, केक वेक बनाने में हम काम करते हैं, छोले भटूरे बनाने में भी यूज करते हैं। भटूरे बनाने में मुंह में पानी आ गया होगा सबके, लॉकडाउन में खूब छोले भटूरे खाए होंगे। ठीक है, हाँ, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ब्रैकेट में लिखो, होता क्या है बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर होता है, इतना नोट कर लिया ना, बता दूं? बेकिंग पाउडर Yes, ma'am. में लिखो अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, यानी इसमें हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक एसिड, जो घर में कई बार कहते हैं टाटरी डालते हैं, जो गोलगप्पे का पानी होता है ना उसमें टाटरी डाली होती है खट्टेपन के लिए, ये वो टार्टरिक एसिड है आपका। ठीक है, और क्यों यूज करते हैं उसको? क्योंकि अगर आप नॉर्मल यूज करो ना तो थोड़ा कड़वापन आ जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर के साथ में कड़वापन नहीं आता। लिखिए लिखिए, when baking powder is mixed with water, then इतना नोट किया, then sodium hydrogen carbonate NaHCO3 react with tartaric acid to form CO2, to form CO2। रिएक्शन है NaHCO3 प्लस H प्लस। ये H प्लस कहां से आए? टार्टरिक एसिड से, क्योंकि एसिड H प्लस आयंस देता है ना, तो ये H प्लस आयंस वहीं से आए हैं। एरो CO2 प्लस H2O प्लस
प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, यस मैम। हाँ आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में CO2 is produced and it bubbles out slowly, making the cake or bread spongy and soft, making the cake spongy and soft। समझ में आ गई बात? मेकिंग द टेस्ट स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ बेकिंग पाउडर इज नॉट यूज्ड, बेकिंग पाउडर इज नॉट यूज्ड in bread or cake, only NaHCO3 is used by the action of heat, by the action of heat it gives bitter, bitter, bitter taste, bitter taste to the cake, to cake, bitter taste to the cake। हो गया? समझ में आ गया कि अगर केवल बेकिंग सोडा यूज करें तो क्या होगा और केक फूल क्यों जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बबल की फॉर्म में उठती है, इस वजह से केक फूल जाता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखिए NaHCO3 is also used as fire एक्सटिंग्विशर। वो जो आप लोगों ने लाल लाल रंग के आग बुझाने के डब्बे देखे होंगे, ये वही है फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या भरा होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में हेल्पफुल होती है, इसलिए हम NaHCO3 को डालते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कभी करते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट डालिए आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने कई बार प्रोडक्ट देखे होंगे जैसे CuSO4.5H2O, जैसे आपने देखा होगा Na2CO3.10H2O, जैसे आपने देखा होगा CaSO4.2H2O। ये जो सब में डॉट लगा के आपने H2O लगा रखा है ना, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
जो आपने डॉट लगा के H2O लगा रखा है, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? नोट कर लिया? नोट कर लिया? Yes, ma'am. लिखो। Yes, ma'am. लिखिए, द वाटर मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल which form of part of the structure of a crystal are called water of crystallization. Water of crystallization. Water of crystallization. नोट कर लीजिए, water of crystallization. मेरा नेट चला गया था भाई, अगर डेफिनेशन नहीं लिखी है तो दोबारा बता देती हूँ। The water molecule which forms part of the structure of crystal are called water of crystallization. आगे लिखेंगे the salt which contain water of crystallization is called hydrated salt. हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट। समझ में आ गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट। नोट कर लिया? यस मैम। आगे लिखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ crystal structure of a salt. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, it is not free water. It is not free water. So the salt is not wet. पानी की तरह नहीं होता कि पानी क्या आपको सॉल्ट को हाथ में लेंगे तो आपको वो गीला गीला लगेगा, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, वाटर जो है फ्री फॉर्म में नहीं होता, लेकिन वाटर आपके सॉल्ट का ही एक पार्ट होता है। नोट कर लिया? यस मैम। आगे लिखेंगे, इट गिव्स देयर शेप एंड कलर टू द सॉल्ट। जैसे CuSO4.5H2O है, ये ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल और दे रही हूं, कुछ एग्जांपल और दे रही हूं। अगर आप इसे हीट करोगे तो ये CuSO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये CuSO4 व्हाइट हो जाएगा, नोट कर लिया? अगर CuSO4.5H2O को आप हीट करते हो तो वो CuSO4 प्लस 5H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप कहते, ये आपका व्हाइट हो जाएगा। टाइम ओवर होने वाला है। यस मैम। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, FeSO4.7H2O
कॉपी सबमिट करेंगे मुझे सब लोग। Na2CO3.10H2O, CaSO4.2H2O। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। FeSO4.7H2O, ये सब एग्जांपल है इसके, ठीक है।